आए हुए सत्संगी प्रेम हमारे आदरणीय इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब और ज्ञान की गहराइयों को छूने वाले हमारे व्यास जी और हमारे डॉक्टर साहब मुस्करा से पधारे हुए हैं मिश्रा जी हमारे नवीन कुमार जी आए हुए सभी सत्संगी सभी आदर के योग्य हैं। गुरुदेव का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो। बहुत बढ़िया। देखो भ्रम भंजक जो है वो गुरुदेव ही हुआ करते हैं, इसलिए हम गुरुदेव के रूप में भगवान राम को देखते हैं, हम गुरुदेव के रूप में ही कृष्ण को देखते हैं, हम गुरुदेव के रूप में शंकर जी को देखते हैं। जो जो भी भ्रम के भंजक हैं वो सब गुरुदेव रूप ही है और बिना गुरुदेव के भ्रम का निवारण हो नहीं सकता। जैसे भी कह रहे थे ना कि रजत सीप महाभास यथा भान करवा, सीप भी पड़ी है लेकिन लगता है चांदी है, क्या चमक रही है ऐसी। मरुभूमि का पानी दोपहर लगा रहे हैं तो लगता वहां जल भरा है। कहते हैं यदि निशाते हूँ काल। इसी तरह परमात्मा में जगत दिखाई दे रहा है। अब ये भ्रम इतना पक्का है, ये भ्रम न सकत कोटा, यानी अपने आप इसको कोई टार नहीं सकता। तो पार्वती जी कहती हैं भगवान शायद कोई ये भ्रम टार दे तो शंकर जी कहते हैं गिरजा सोई कृपाल रघुराई। अरे वही तो राम है फिर। अब यहाँ उन्होंने नहीं कहा कि दशरथ जी के पुत्र या किसी राजा के लड़के, ऐसा नहीं। जास कृपाल भ्रम बन जाए, जो भी इस भ्रम का निवारण कर सकता हो गिरजा सोई कृपाल वही। बहुत बढ़िया। असल में हमको जरूरत जो अध्यात्म विद्या की है, ज्ञान की है, वो क्यों है? क्योंकि हमारा जीवन खिचड़ी हो गया। अगर हम पूरी तरह चैतन्य होते तो हमें उपदेश की जरूरत ना होती, ना हमें सत्संग की जरूरत होती। विशुद्ध चैतन्य होते, अपने आप में स्थित होते, क्या जरूरत। और यदि पूरी तरह जड़ ही होते हाँ तो जरूरत तो भी कोई जरूरत ना हो। एक पत्थर की चट्टान पड़ी है अपनी जगह, उसे कुछ भी मतलब नहीं है, न जाड़े से, न गर्मी से, न सत्संग से, न संगीत से, न कुछ, अपनी जगह ठीक है। लेकिन हम लोग ना तो ठीक से चैतन्य ही न जड़ और न ठीक से जड़ ही, इसलिए झंझट खड़ी है। उसी को कई भक्तों ने कहा प्रार्थना में गुरुदेव से कि मझधार में नैया डोल रही, गुरुदेव खेवैया बनता, यानी उस पार ही चले गए होते तो भी डूबने का कोई खतरा ना था। सही बात। और या तो इसी पार होते हाँ मझधार में तो भी कोई खतरा न था। लेकिन नाव चल पड़ी है, मझधार में नैया डूब रही है, ना तो इसी तरफ है ना इसी तरफ। इसलिए हमको सहारे की जरूरत है, ज्ञान की आवश्यकता है, सत्संग की आवश्यकता है। अब देखो हम जड़ हैं या चेतन, यही निर्णय कर पाना मुश्किल है, क्योंकि हम दोनों हैं इसमें। बहुत अच्छे।
बहुत अच्छा लिया, सब हो गया। ये बात अलग है कि जड़ता का संचालन चैतन्य की प्रेरणा से हो रहा है, हाँ, लेकिन जड़ता को पूर्णतया इनकार कर देना भी सही नहीं। अभी संभव नहीं है जब तक हम उतनी ऊंचाई तक न पहुंच जाए, क्योंकि इसकी भी उपयोगिता है। तो जिस तरह से ये जड़ शरीर जिसमें स्वयं गति करने की कोई क्षमता नहीं है, इसमें चैतन्य स्वरूप आत्मा है जो मन बुद्धि इत्यादि सबको संचालित करता है, और ये शरीर गति करता है। बस वही नियम जगत पर लागू। बहुत अच्छा। ये प्रकृति में जो गति हो रही है वो अपने आप नहीं हो रही है, ये भी जड़ है, लेकिन वृक्ष बड़े होंगे, जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे। सूर्य जो है उसकी गति बदलेगी, चंद्रमा की गति बदलेगी, जो कुछ जहाँ जैसा है वैसा नहीं रहेगा। परिवर्तनशील होने का मतलब गतिमान, और गतिमान वही हो सकता है जिसमें चेतना हो। जिसमें चेतना ही नहीं वो क्या गतिमान होगी। तो जिसके द्वारा सब संचालित हो रहा है उधर हमारी नजर नहीं पड़ती, और जो कुछ संचालित हो रहा है ये ज्यादा स्पष्ट दिखाई देता है। तो शरीर क्रिया कर रहा है, शरीर पैदा हुआ है, बड़ा हुआ है, खा पी रहा है, धन कमा रहा है, शरीर पर नजर खूब रहेगी, लेकिन शरीर में अहम भाव करके जो हमें धोखा है कि हम सब कर लेते हैं, जरा विचार करें। शरीर के पहले भीतर देखें, फिर बाहर देखेंगे क्या कर पाते हैं। विचार शरीर में, हृदय में धक धक हो रही है, ये क्या हमारे दिमाग से हो रही? ये श्वास आती जाती है, क्या हमारी अकल से हो रही? ये नब्ज चल रही है, क्या हमारे दिमाग से चल रही? ये खून दौड़ रहा है, क्या हमारे कहने से हो रहा है? अरे वो सब छोड़ो, हम अगर कह दें कि एक बार छींक मार दो अभी ये भी नहीं हो सकता। तुम अपनी मर्जी से एक छींक भी नहीं मार सकते, पर ये भ्रम घेरे रहता है कि मैं कर रहा हूँ। बाहरी संसार में देखो क्या कर रहे हो। ये हवा हमारे कहने से नहीं चलती, जाड़ा हमारे बुलाने से नहीं आया, गर्मी हमारे बुलाने से नहीं गई। जो कुछ भी परिवर्तन हो रहे हैं क्या हमारे कहने से हो रहे हैं? तो न बाहर कुछ हमारे कहने से हो रहा है, न अंदर कुछ हमारे कहने से हो रहा है, तो फिर कर कहाँ पर रहे हो? एक अहंकार ही, एक भ्रम ही घेरे रहता है ऐसा कि मैं करता हूँ तब होता है। पहले हमको भी लगा करता था कि जब मैं करता हूँ तब कुछ होता है, बिना किए कैसे हो जाएगा। लेकिन जब कुछ विचार और आगे बढ़े तो लगा कि मैं नहीं करता, सब भगवान करते हैं। लेकिन फिर जब और विचार आगे बढ़े तो लगा कि न मैं करता हूँ न भगवान करते हैं, क्योंकि वो तो करता है, ये सब हो रहा है। लेकिन फिर जब और विचार आगे बढ़े तो फिर समझ में आया ना कुछ हुआ है न कुछ हो रहा है, मुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। जिस तरह से सपने में अचानक सृष्टि पैदा हो जाती है और जाने क्या क्या होता रहता है, और हम भी बेभूल होकर उसी में खो जाते हैं। सपने को सपने में रह करके झूठा बताना बहुत कठिन है। सपने में से जब जागोगे तब सरल है।
अगर मैं तुम्हारे सपने में घुस आऊं और कहूं कि ये सब जो तुम देख रहे हो सब झूठा है, मिथ्या है, ये देह भी तुम्हारा मिथ्या है, तो तुम यही कहोगे लेकिन सब दिखाई तो दे रहा है, कैसे मिथ्या है? ये दीवारें, मकान, पेड़ पौधे सब क्या दिखाई नहीं दे रहे? मैं कितना भी कहूं, पर जाग जाओगे तब याद आएगा कि अरे कोई संत मिले थे सपने में, वो ठीक कह रहे थे, पर अब कह रहे हो कि ये सत्य है। अब फिर संत कहते हैं कि ये झूठा है, ये देह भी झूठा, ये सब वैसे ही दिख रहा है, तो फिर लगता है कि ये दिख तो रहा है सब, ऐसे कैसे झूठा मान ले? जैसे वहां किंतु परंतु कर रहे थे सपने में, ऐसे यहाँ भी, क्योंकि मूल वास्तविकता जो है उस पर नजर नहीं पड़ रही। अगर उस पर नजर पड़ जाए तो बिना बताए ही झूठा समझ लोगे। सपने में हमारा मन सब कुछ दिखाएगा, नदी, पहाड़, पर्वत, नाले, आदमी, स्त्री, पुरुष, बाजार, लेकिन एक चीज कभी नहीं दिखाएगा, वो चारपाई जिसमें पड़े हुए तुम सपना देख रहे हो वो नहीं दिखाएगा, वहां नहीं पहुंचेगा उस कमरे में, क्योंकि वहां दिख गया तो खेल ही खत्म हो गया, वहीं से तो सब चल रहा है, तो अपने मूल उद्गम की ओर नहीं जाएगा और बाहर सब जगह दिखाएगा। तो ऐसे ही यहाँ भी मन जो है, जो हमारी वास्तविकता है वहां नहीं ले जाएगा और बाहर सब जगह ले जाएगा। चिमटा जब रोटी सेकता है तो उसे आगे दिखाई देता है, चूल्हा दिखेगा, रोटी दिखेगी, फैलना सिकोना समझ में आएगा। रोटी जल जाएगी तो चिमटा दुखी होगा, अरे राम राम मेरा सब काम बिगड़ गया, मेरी रोटी जल गई। और अगर शायद अच्छी बन जाए तो खुश हो जाएगा, देखा कैसी बढ़िया काम बना, मैंने बढ़िया रोटी सेंक दी। क्योंकि पीछे नजर नहीं पड़ रही, किसने पकड़ रखा है, पकड़े कौन है? अगर उस पर नजर पड़ जाए तो चिमटे का अहंकार खत्म हो जाएगा, भैया ना मुझसे कुछ जलता है, ना अच्छा बनता है, ना बिगड़ता है। इसी तरह से ईश्वर के उपकरण मात्र हम हो जाएं, शरीर हमारी उसकी इच्छा के अनुसार ही इसमें क्रियाएं हों, तो ये शरीर धर्म है। और अगर मन के ही पीछे दौड़ना है तो ये तो अपने आनंद के लिए हमारा विनाश करेगा। तुलसीदास जी कहते हैं, आत्मा हन गति जाए, जो न करे भव सागर, नर समाज जिस पाए, सोकृत निंदक मंद मति, आत्मा हन गति जाए। आत्महत्यारा कहा उसको। अब ये शब्द तुलसीदास जी ने बहुत ठीक प्रयोग किया है, क्योंकि आत्महत्या इसको नहीं कहते जो रेलों में कट जाते हैं, जो डाई पी लेते हैं, ये तो शरीर हत्या है। जो अपने आत्मा की उपेक्षा करके चला गया संसार से, वो आत्मा हन गति जाए, उसको कहा गया कि ये आगे की ओर जो लालसाओं की तरफ मन दौड़ रहा है हमारा, ये कभी पूरी होने वाली नहीं। जहाँ पर है वहीं ठहर जाए, अंतर्यामी परमात्मा में स्थित हो, जो हमारे नेत्रों के द्वारा विषयों को ग्रहण कर रहा है, कानों के द्वारा विषयों को ग्रहण कर रहा है, नासिका के द्वारा सब कुछ संचालित वहीं से हो रहा है। जैसे जेसीबी मशीन करती है सब कुछ, पर एक आदमी सारी खूंटियाँ चलाता रहता है। ऐसे ही इस भी रथ का चलाने वाला जो है वो परमात्मा है, ईश्वर ही है। शरीर चला जाए और कामना बनी रहे तो इसी को मृत्यु कहते हैं, मर गया, क्योंकि वो फिर आ जाएगा।
और कामना चली जाए और शरीर बना रहे मोक्ष तो इसी को मुक्ति कहते हैं। बहुत बढ़िया